जब किसी वस्तु को ऊपर की तरफ फेंका जाता है तो आपने देखा होगा वह वस्तु कुछ समय के बाद पुनः वापस आ जाती है। इसी प्रकार से जब पानी की टूटी को ओपन किया जाता है तो यहाँ पे पानी आपको नीचे ही गिरते हुए दिखाई देता है। इसी प्रकार से अगर किसी पेड़ के अंदर फल लगे होते हैं तो फल भी आपको नीचे गिरते हुए दिखाई देते हैं। इसी प्रकार की आपने और भी बहुत सारी घटनाएं देखी होंगी जहां पे चीजें नीचे गिरते हुए दिखाई देती हैं, ना कि ऊपर की तरफ जाती हैं। तो इन घटनाओं के पीछे क्या साइंस छिपा होता है और कैसे साइंस की सहायता से इन घटनाओं को समझा जा सकता है, इसी पे आज हम डिटेल से बात करने वाले हैं। तो बिना देर किए करते हैं आज का वीडियो स्टार्ट। तो इस घटना को हम थोड़ा सा यहाँ पे दो एग्जाम्पल की सहायता से समझते हैं कि ये घटनाएं कैसे होती हैं और इन घटनाओं को होने के लिए क्या क्या इंपॉर्टेंट शर्त होती है। तो इसके लिए यहाँ पे हम दो पर्सन ले लेते हैं। सपोज करो यहाँ पे पर्सन ए है जो कि यहाँ पे हमने बना दिया है, दूसरा पर्सन यहाँ पे बी पर्सन है जो कि यहाँ पे मैंने रख दिया, अर्थात यहाँ पे ए पर्सन है और बी पर्सन है। अब ये जो हमारा ए पर्सन है, ना ही इसका कोई परिवार है, ना ही इसका कोई घर है, ना ही इसका कोई दोस्त है, अर्थात इसका दुनिया में कोई भी नहीं है, ये बिल्कुल अकेला दोस्त है। और इसी प्रकार से जो हमारा दूसरा व्यक्ति है, इसके बहुत सारे दोस्त हैं, घर है, परिवार है और भी बहुत सारी चीजें हैं, अर्थात ये दुनिया से बहुत ही ज्यादा कनेक्टेड था, जुड़ा हुआ है। लेकिन ये व्यक्ति किसी से इसका कोई जुड़ाव नहीं, ना ही इसका कोई भी दुनिया में मतलब है। तो ये व्यक्ति अगर कहीं भी जाएगा, जैसे आप इसको चाहे तो यहाँ पे छोड़ दें या आप इसको यहाँ पे रख दें, कहीं पर भी रख देंगे तो ये वहीं पे रुक जाएगा, वहीं पे कार्य करने लगेगा। इससे कोई मतलब नहीं, क्योंकि इसके ना यार, ना दोस्त, ना दुश्मन कोई भी नहीं। लेकिन ये जो आपका बी वाला व्यक्ति है, इसके तो बहुत सारे दोस्त हैं दुनिया में, बहुत दुश्मन है, घर परिवार है, जिस कारण से एक जगह काफी समय तक नहीं रुक सकता। तो यहाँ पे आप देखेंगे इस पे कुछ बाह्य बल लगता रहता है, जैसे कि परिवार का बल लगता है कि घर चले आओ, इसी प्रकार से दोस्तों का बल लगता है कि आओ भाई हम मिलते हैं, इसी प्रकार से दुश्मनों का इसके ऊपर डर लगता है, अर्थात एक बल लगा रहता है। लेकिन इसका जब कोई भी दुनिया में नहीं तो इसके ऊपर कोई भी बल नहीं कार्य करता है। तो अर्थात ये जिस वातावरण में रहता है, इस वातावरण को हम क्या कह सकते हैं, निर्वात कह सकते हैं। अर्थात इसको आप जहां पर भी रख देंगे ये निर्वात में है, वहीं पे ये जो है किसी ना किसी एक क्षेत्र में रहेगा। ये क्या है, इसका कोई ना कोई एक क्षेत्र होगा जिस क्षेत्र के अंदर रहेगा, अर्थात घर का एक क्षेत्र है कि घर वाले इसको बुलाते रहेंगे। इसी प्रकार से दोस्त हैं, दोस्त इसको बुलाते रहेंगे, अर्थात इसके ऊपर कुछ हमेशा एक बल कार्य करता रहेगा। तो ये जो आप देख सकते हैं एक निर्वात है और यहाँ पे क्षेत्र है। तो इस क्षेत्र के कारण ये हमेशा एक जगह स्थिर नहीं रह सकता, इसको हमेशा घर की तरफ या दोस्तों की तरफ या दुश्मनों से डर के रहना पड़ता है। तो यहाँ पे जो निर्वात है इस पे कोई बल नहीं कार्य करेगा, जहां पे रख दिया जाएगा वहीं पे रुक जाएगा। इसको हमने थोड़ा सा इसलिए एग्जांपल लिया जिससे आपको थोड़ा सा ज्यादा चीजें समझ में आ जाए। अब इसी को थोड़ा सा हम साइंस की सहायता समझते हैं कि यहाँ पे क्या हो रहा है। तो ये वस्तु है, इसका मतलब यहाँ पे निर्वात के अंदर रखा है, अर्थात इस पे किसी दूसरे वस्तु का कोई भी बल नहीं लगता है, इसलिए आप इसको जहां पे रख देंगे वहीं पे रहती है। लेकिन ये वस्तु जो है इसके ऊपर बल कार्य करता है, जो कि मैंने अभी आपको दिखाया कि इसके ऊपर अलग अलग टाइप के बल हो सकते हैं। तो यहाँ पे अगर हम बात करें, पृथ्वी के पास में अगर कोई भी वस्तु है या कोई भी अगर दो द्रव्यमान है तो उनके बीच में एक विशेष प्रकार का बल कार्य करता है, जिसको हम गुरुत्वाकर्षण बल कहते हैं। गुरुत्वाकर्षण बल क्या होता है, जैसे कि मान लो यहाँ पे एक ये मास आपके पास m है, जैसे कि यहाँ पे मैंने मास m ले लिया। दूसरा मास अगर यहाँ पे हम क्या करते हैं m2 ले लेते हैं, इसका m1 नाम है, इसका m2 ले लेते हैं। तो यहाँ पे अगर ये दो मास हैं, इनके बीच की दूरी अगर आप मान लो यहाँ पे क्या है, ये दूरी अगर r हो जाए तो इनके बीच में एक बल कार्य करता है। और ये बल कैसा होता है, आकर्षण बल होता है। तो ये बल कैसा होता है, आकर्षण बल, जो कि प्रोपोर्शनल क्या होता है, इन दोनों मास के गुणनफल के और इनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत्क्रमानुपाती होता है। अर्थात यहाँ से थोड़ा सा इसको अगर हम हटा देंगे तो यहाँ पे g लग जाएगा m1 m2 बटे आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप इस घटना को समझना चाहते हैं कि सभी चीजें नीचे ही क्यों गिरती हैं, तो ये थोड़ा सा मैथमेटिकल रूप में मैंने लिख दिया, लेकिन आप आसान शब्दों में भी समझ सकते हैं कि अगर कोई भी दो वस्तुएं हैं तो उनके बीच में एक खिंचाव बल लगा रहता है, जिससे वो वस्तुएं हमेशा पास में आने की कोशिश करती हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे पास में आने की कोशिश कर रही हैं। अब यहाँ पे देखेंगे ये वस्तु एक है, एक ये। अब इसी को हम थोड़ा सा डायग्राम को इस प्रकार से रोटेट कर देते हैं। सपोज करो यहाँ पे ये हमारी थोड़ी सी ये बड़ी सी हमारी जो है पृथ्वी है, तो इसका भी मास यहाँ पे मान लो सपोज करो ये क्या है हमारा मास, इसका m2 हो जाता है। तो यही अब अगर इसके पास में यहाँ पे आप कोई वस्तु लाएंगे तो यहाँ पर भी क्या सेम यही कंडीशन आ जाएगी। अगर इनके बीच की डिस्टेंस r है और ये मास m1 है तो भी यहाँ पे आप देखेंगे बल यही लगेगा।
M1 M2 करके। अर्थात यहाँ पर भी एक क्या होता है, इनके बीच में आकर्षण बल कार्य करता है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं अगर पृथ्वी के पास में आप कोई भी वस्तु फेंकेंगे तो इसका, क्योंकि पृथ्वी से कोई भी दूरी पे आप जाएंगे, जैसे कि मान लो अगर यहाँ पे आप मास M3 रखते हैं तो यहाँ पर भी एक बल हो जाएगा। अगर आप यहाँ पे सपोज करो मास इतनी दूरी पे M4 रखते हैं तो यहाँ पे दूरी R4 होगी तो भी यहाँ पे एक बल लगेगा। इसी प्रकार से आप पृथ्वी के चाहे जिस दिशा में भी अगर रहेंगे तो पृथ्वी पे वहां पे उसका बल लगेगा, क्योंकि ये नियम कहता है अगर कोई भी दो द्रव्यमान है, अगर उनके बीच की दूरी r है तो उनके बीच में ये बल लगेगा। तो ये बल लगेगा हर एक जगह। तो आप चाहे पृथ्वी के आसपास चाहे कोई पेड़ है तो पेड़ में अगर फल लगे तो उस पर भी बल नीचे की तरफ लगेगा, क्योंकि पृथ्वी क्या हमेशा अपने तरफ खींचती रहती है। अब यहाँ पे आपके दिमाग में ये आ रहा है कि ये भी जब द्रव्यमान है ये भी द्रव्यमान है तो पृथ्वी ही क्यों नीचे खींचती है, ये चीजें क्यों नहीं खींच लेती। ये आपका बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है, इसको भी हम थोड़ा सा समझ लेते हैं कि यहाँ पे आप देखेंगे ये जो दो चीजें हैं यहाँ पे द्रव्यमान का इनका गुणनफल है। अब इसमें जो भारी चीज होगी उसका ज्यादा बल हो जाएगा और जो छोटी चीज होगी उसका बल कम हो जाएगा। कहने का मतलब ये है अगर यहाँ पे मान लो ये M2 जो हमने ले लिया, यहाँ पे आप सपोज करो M2 को मैंने क्या कर दिया 1000 किलो ले लिया। कितना 1000 किलो ले लिया। और M1 को अगर हमने क्या किया 1 किलो ले लिया, तो यहाँ पे आप समझो कि किसका ज्यादा बल होगा। तो 1000 बहुत ज्यादा है तो इसलिए इसका बहुत ज्यादा बल हो जाएगा और 1 किलो का बहुत कम बल हो जाएगा। इसलिए ये जो वस्तु आपकी M1 जो है इसकी तरफ जाएगी, ना कि M2 इसकी तरफ आएगी, क्योंकि इसका बहुत ज्यादा बल द्रव्यमान है इसलिए वस्तु इसकी तरफ खींचेगी। तो आपने देखा होगा पृथ्वी के आसपास जो भी वस्तुओं को फेंकते हैं वो पृथ्वी के द्रव्यमान की तुलना में बहुत ही कम होती हैं, जिस कारण से यहाँ पे हर एक चीज पृथ्वी की तरफ आती है, ना कि पृथ्वी उसकी तरफ जाती है। लेकिन यही कंडीशन अगर आप पृथ्वी और सूर्य की बात करें, जैसे कि हम जानते हैं कि सूर्य जो होता है हमारा यहाँ पे केंद्र में स्थिर रहता है और यहाँ पे इसके चारों तरफ क्या है पृथ्वी चक्कर लगाती रहती है। तो यहाँ पे पृथ्वी का अगर द्रव्यमान यहाँ पे M2 लिया जाए, इसका द्रव्यमान M1 लिया जाए, तो यहाँ पे M1 का मान बड़ा होता है M2 से, इसलिए पृथ्वी क्या है इस सूर्य के तरफ आने की कोशिश करेगी। लेकिन क्यों नहीं आती है, अगर आपको चाहिए तो इस पे हम एक सेपरेट वीडियो बना देंगे, क्योंकि यहाँ पे पृथ्वी नहीं आती, क्योंकि ये रोटेट करती है। रोटेट करने के कारण अंदर नहीं आती, लेकिन यहाँ पे काफी बल लगते हैं, उस पर डिटेल से अगले वीडियो में बात कर लेंगे। तो यहाँ पे आप समझ सकते हैं कि पृथ्वी का द्रव्यमान बहुत ज्यादा होता है और जो भी वस्तु यहाँ पे आसपास में फेंकते हैं या पेड़ से कोई भी चीजें होती हैं उनका द्रव्यमान बहुत ही कम होता है पृथ्वी की तुलना में, इसलिए हर एक वस्तु जो है पृथ्वी की तरफ आती है। अगर काफी दूरी पे आप वस्तु को चले जाएंगे पृथ्वी से तो ये धीरे धीरे मान घटेगा, क्योंकि यहाँ पे आप देखेंगे बल जो होता है r का स्क्वायर डिवाइड में है, इसलिए जितनी ज्यादा दूरी हो जाएगी उतना ही बल यहाँ पे कम हो जाएगा। अगर आप r को बहुत ज्यादा बढ़ा देंगे तो हो सकता है वहां पे बल बिल्कुल भी ना कार्य करे। तो इस प्रकार से यहाँ से आप समझ सकते हैं कि हर एक दो द्रव्यमान अगर है तो उनके बीच में हमेशा खिंचाव बल कार्य करेगा। अगर उसमें से एक बहुत बड़ी वस्तु है तो वो वस्तु लगभग स्थिर रहेगी, उसके पास जितनी भी छोटी चीजें आएंगी उनको ये सभी अपनी तरफ खींच लेगा। इसी कारण से अगर पृथ्वी के पास कोई भी आप चीज फेंकते हैं तो नीचे गिरती है, या कोई भी पेड़ से अगर आप फल गिरेगा वो भी नीचे गिरता है, अगर पानी की टोंटी को ओपन करेंगे तो भी नीचे गिरेगा, क्योंकि इन सभी का द्रव्यमान पृथ्वी की तुलना में बहुत ही कम होता है। तो ये वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज आप अपना फीडबैक हमारे कमेंट बॉक्स में दे सकते हैं। अगला वीडियो देखने के लिए, ऐसे इंटरेस्टिंग फैक्ट देखने के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, साथ में बेल आइकन को प्रेस करें, क्योंकि यहाँ पे आपको ऐसे रेगुलर वीडियो मिलते रहेंगे।